हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उनसे भी पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें जाना था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों के बाद में हमने स्टार्ट किया था पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है, और आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा, आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप हमारा देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको समझते हैं क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट लिखा है, पास्ट का मतलब बात बीते हुए समय की हो रही, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका होगा, और टेंस का मतलब क्या होता है समय, है ना। मतलब कोई काम हुआ होगा तो उस वाक्य को सुन के या फिर उस वाक्य को बोल के आपको ऐसा लगा होगा कि ये कार्य पास्ट में पूरा हो चुका है, ये कार्य पास्ट में इसलिए लिखा हुआ है द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। क्या लिखा हुआ है? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बोलो, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है हैड, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ क्या आएगा? हैड ही आएगा। यहाँ पर कोई नाटकबाजी नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ आएगा और प्लूरल के साथ कुछ आएगा। सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ये पता चल गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब किसी कार्य के भूतकाल में या फिर पास्ट में पूरा हो जाने का बोध हो या फिर पता चले तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बोलो, बात समझ आ गई? जैसे मैंने खाना खाया था या मैं दिल्ली गया था, तो मतलब ये कार्य पास्ट में पूरा हो चुका है। बात समझ रहे हो? श्री राम ने रावण को मारा था, बात पास्ट ही है और काम भी पूरा हो चुका है, मारा भी जा चुका है वो। बात समझ आ रही है? चलो, सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपके सामने, आप समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैं आपसे कई बार बता चुका हूं। ऐश क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिन्हें स्वीकारा जाता है। जिन्हें स्वीकार, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे पता चले कि बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में अदर। अरे जोर से बोलिए, चिल्लाना नहीं है। ठीक है, जोर से बोलना है बट चिल्लाना नहीं है, समझो। अफर्मेटिव का एक जनरल रूल होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स। एज अकॉर्डिंग टू टेंस आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलता रहता है। एज अकॉर्डिंग टू टेंस, एज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलता रहता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में अदर वर्ड। चलो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। He dash a glass in the room yesterday। हमें क्या भरना है बच्चों? ब्रेक भरना है। क्या भरना है? ब्रेक भरना है। अब देखो सब्जेक्ट आया हुआ है ना, सब्जेक्ट के बाद हैड होना चाहिए, तो हैड भर दें। अब ही हैड, अब थर्ड फॉर्म आएगी, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, BROKEN। समझा गया? ही हैड ब्रोकन अ ग्लास इन द रूम yesterday। कल उसने कमरे में एक क्या तोड़ा था? कांच तोड़ा था। कल उसने कमरे में एक कांच तोड़ा था। तो बात कल की है और कांच टूटने का काम पूरा भी हो चुका है। पास में आ गई? जितेंद्र एंड कल्लू, हाँ भैया, जितेंद्र एंड कल्लू डैश पिज्जा इन दिस शॉप। हमें क्या भरना है? जितेंद्र बताएंगे कि जितेंद्र एंड कल्लू ये मिला के क्या बना रहे हैं? क्या है ये? जितेंद्र और कल्लू मिला के पिज्जा बना रहे हैं। भाई जितेंद्र और कल्लू मिलके सब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जितेंद्र और कल्लू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड आएगा, और हैड के बाद वर्ब की और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। जितेंद्र एंड कल्लू हैड ईटन पिज्जा इन दिस शॉप। जितेंद्र और कल्लू ने इस दुकान में पिज्जा खाया था। जितेंद्र और कल्लू ने इस दुकान में पिज्जा खाया था। पिज्जा नहीं बोलना है, पिज्जा, पिज्जा खाया था ना। भूपिंदर जोगी दास दीपक कलाल। हमें क्या भरना है? बी। क्या भरना है? अच्छा, तुम्हें ये समझ नहीं आता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। जैसे यहां पर तोड़ने का काम किस पर हुआ? ग्लास पर। ये ग्लास क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जैसे ईटने का काम किस पे हुआ? पिज्जा पे। ईटने का मतलब खाने का काम, खाने का काम किस पे हो रहा है?
तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह से पिटने का काम किसको होगा? दीपक कल्लाल को। तो दीपक कल्लाल क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। बात में आ गई? ठीक है, सब्जेक्ट पता ही जो काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर ही काम कर रहा है, खाने का काम यहाँ पर जितेंद्र कल्लू कर रहे हैं, तो जो काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। बुझे? ठीक। उसी तरह से भूपिंदर जोगी, सब्जेक्ट आ गया ना बेटा। अब क्या आएगा? हैड। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? बीटेन, BEATEN। तो सेंटेंस क्या बना? भूपिंदर जोगी हैड बीटेन दीपक कलाल, यानी कि भूपिंदर जोगी ने दीपक कलाल को पीटा था। बात में आ गई? या ऐसे भी कह सकते हो कि भूपिंदर जोगी दीपक कलाल को पीट चुका था। दीपक कलाल, सॉरी, भूपिंदर जोगी दीपक कलाल को पीट चुका था। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आएगा आ था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। बोलो, बात में आ गई? जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बड़ा की मात्रा आएगी, छोटी बड़ी की मात्रा आएगी, खाया, पिया, उठा, लिया, दिया, इस टाइप के समय दौड़ा, ऐसा सब जाएंगे ना। या ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट के हिंदी में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, और या आ था, ई थी, ए थे। आ गई बात समझ में? ठीक। तो उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे? भूपेंद्र जोगी ने दीपक कलाल को पीटा था, या फिर भूपेंद्र जोगी दीपक कलाल को पीट चुका था। आगे बात समझे? दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगला, पुनीत सुपरस्टार डैश काउ डंग यस्टरडे। अब हमें भरना है बेटा ईट। क्या भरना है? तो ये पुनीत सुपरस्टार यहाँ पर एक नाम है, ये क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम करे। किसकी तरह? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? हैड आएगा। क्या आएगा? और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन मतलब खाया। पुनीत सुपरस्टार हैड ईटन काउ डंग यस्टरडे। पुनीत सुपरस्टार ने कल गाय का गोबर खाया था। पुनीत सुपरस्टार ने कल गाय का गोबर खाया था। अगला, दे डैश टू दुबई लास्ट ईयर। हमें भरना है बेटा गो। क्या भरना है? गो भरना है। अब देखो, दे सब्जेक्ट तुम्हारा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड। तो क्या बोलेंगे? दे हैड। दे हैड। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म। They had gone to दुबई लास्ट ईयर। वे लास्ट यानी कि पिछले साल दुबई गए थे, या फिर वे पिछले वर्ष दुबई जा चुके थे। दोनों सेंटेंस बोल सकते ना। या तो बोल लो वे पिछले साल दुबई गए थे, या वे पिछले साल दुबई जा चुके थे। दोनों का मतलब एक ही है। बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस बढ़िया से आ गया, एकदम चपाक से। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। कौन बताएगा बेटा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? रिया। जिस सेंटेंस में काम को स्वीकारा ना जाता हो, या फिर काम को मना कर दिया जाता हो ना, डिनाई किया जाता हो, यानी कि इसमें नॉट वर्ड आएगा। क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। नेगेटिव सेंटेंस से रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेगेटिव, या मतलब नॉट या नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अनदर वर्ड। सेम टू सेम अफर्मेटिव के जैसा है, बस नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लग जाएगा। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सबका रूल होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नॉट होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। क्या आएगा? देन वर्ब आएगी। आगे बात समझे? वर्ब से पहले ही नॉट आ जाएगा। तो जैसे ही लिखा हुआ है आई। आई क्या है? सब्जेक्ट ना बेटा। आई के बाद हैड आएगा। आई हैड। हैड के बाद नॉट या नेवर। क्या आएगा? नॉट या। तो आई हैड नॉट। हमें भरना क्या है? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। SUNG संग होगा। क्या होगा? I had not sung a song on Republic Day. I had not sung a song on Republic Day. मैंने गणतंत्र दिवस पर एक गाना नहीं गाया था। ठीक है, एक गाना नहीं गाया था। या फिर मैं गणतंत्र दिवस पर एक गाना नहीं गा चुका था। बोलो, बात समझ आई? अगला सेंटेंस सॉरी, राजू एंड प्रतीक डैश द वॉल। हमें भरना है बेटा ब्रेक। अब देखो, ये राजू एंड प्रतीक, ज्योतिंदर हमें बताएंगे कि राजू और प्रतीक में सब्जेक्ट कौन है।
दोनों है, बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन। ठीक है, राजू एंड प्रतीक दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आएगा बेटा हैड, बहुत तेजी के साथ, और हैड के साथ क्या आएगा? नॉट या नेवर, जो भी भर दो। नॉट भरेंगे, अच्छा नॉट लिखोगे तो नहीं बोलेंगे, और नेवर लिखेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। तो राजू एंड प्रतीक हैड नॉट। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ब्रोकन, BROKEN, पहले यूज हो चुकी ना उधर कहीं पहले में। राजू एंड प्रतीक हैड नॉट ब्रोकन द वॉल। वॉल मतलब क्या होता है बेटा? दीवार। वॉल मतलब दीवार। राजू और प्रतीक ने दीवार नहीं तोड़ी थी। राजू और प्रतीक ने दीवार नहीं तोड़ी थी। देखो हैड लगा, इसलिए लास्ट में हम जान गए तोड़ी थी आएगा, थी आएगा, है ना? समझ गए? नहीं समझे? या राजू और प्रतीक दीवार नहीं तोड़ चुके थे। राजू और प्रतीक दीवार नहीं तोड़ चुके थे। अगली बात करते हैं कारपेंटर भैया की। द कारपेंटर डैश अ चेयर। मेक भरना है, क्या भरना है? मेक। भैया रौनक जी बताइए, कारपेंटर और द में से सब्जेक्ट कौन है? द नहीं है ना? मरे कंटाप मुंह लाल हो जाए तुम्हारा पूरा है भैया। द कारपेंटर है, क्या है? बैठ जाइए। द कारपेंटर हैड, क्या बोलेंगे? द कारपेंटर हैड, अब क्या लगेगा बेटा? नॉट। द कारपेंटर हैड नॉट। अब मेक की थर्ड फॉर्म देखो, हैड सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड। द कारपेंटर हैड नॉट मेड अ चेयर। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई थी। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई थी, या फिर बढ़ई ने, हाँ मेक की सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड होता है, मेड। सॉरी, ठीक है। या बढ़ई एक कुर्सी नहीं बना चुका था। बढ़ई एक कुर्सी नहीं बनाता था। बुझे? ही डैश योर फैन लास्ट नाइट। हमें रिपेयर करना है बेटा। ही आया ना, सब्जेक्ट है क्या? यस सर। क्या है ही? क्या है ही? को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ही को? हाँ? या ही को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ? अरे जोर से बोलो भाई। इसको क्या कहते हैं बेटा? चल्लू। डूब मरो इसमें बेटा। अरे नहीं आता तो पढ़ो यार, थोड़ा बहुत तो घर से पढ़ के आओ तुम लोग, हैं? पूरा गुरुजी के भरोसे है, टॉनिक बनाएंगे गुरुजी पिला देंगे हमको, है ना? ही को कहते हैं हिंदी में वह, लड़के के लिए। शी होता तो वह लड़की के लिए। समझे? 50 बार बताएं लेकिन ध्यान दो तब ना। ही हैड, क्या भरेंगे? ही हैड नॉट। ही हैड नेगेटिव वाला है भाई। ही हैड नॉट रिपेयर की थर्ड फॉर्म देखो मैं नेवर भी यूज कर लिया करती है। ही हैड नॉट रिपेयर्ड योर फैन लास्ट नाइट। पिछली रात उसने तुम्हारा पंखा नहीं ठीक किया था। तोड़ा नहीं, रिपेयर करने का मतलब होता है मरम्मत करना। रिपेयर मतलब बेटा मरम्मत करना। मरम्मत करना, ठीक है। पिछली रात उसने तुम्हारे पंखे की मरम्मत नहीं की। आया समझ में? पिछली रात उसने तुम्हारे पंखे की मरम्मत नहीं की थी। सभी को आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अब अगला सेंटेंस बनाएंगी आरोही जी, प्लीज कम हियर। टेक इट, स्टार्ट। यू हैड, आगे नॉट हो गया। रूल पढ़िए क्या है? उसकी थर्ड फॉर्म नहीं आती क्या? ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ईडी लगा दो लास्ट में, ठीक है। क्या काम करना है आपको? वर्ब और उनकी थर्ड फॉर्म याद करनी, ठीक है। वर्ब की सारी फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी याद करो। यू हैड नॉट ओपन द डोर यस्टरडे। कल तुमने दरवाजा नहीं खोला था, या फिर कल तुम दरवाजा नहीं खोल चुके थे। आ गई बात समझ में? अगला सेंटेंस, द पुलिस डैश द थिफ लास्ट नाइट। ये सेंटेंस बनाएंगे अपने रौनक पाल जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। बहुत बढ़िया, आइए जी, ये लीजिए। द पुलिस हैड नॉट
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैच की थर्ड फॉर्म कैच डॉगी। पुरस्कार तो बनता है जी, है ना। आइए आइए, और ये पट से हेडशॉट, है ना। चलो जा बेटा, कैच की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग क्या होती है? CAUGHT। द पुलिस हैड नॉट कॉट द थिफ लास्ट नाइट। पिछली रात पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा था। कॉट, कैच, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कैच का मतलब पिछली रात पुलिस ने चोर को, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पिछली रात पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। आई बात समझ में? नहीं आया? क्या अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़े? ठीक है। कैसे है यथार्थ जी? ठीक है, बढ़िया नहीं है? बढ़िया भी है, ठीक भी है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप और WH टाइप। यस या नो टाइप ऐसा सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में, लेकिन WH टाइप का जवाब हम हाँ या ना में तो काहे में देंगे जी? स्टेटमेंट में। काहे में देंगे? कैसे पहचानिएगा कि दिया गया सेंटेंस यस या नो टाइप का है? हाँ, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगी। कैसे पहचानिएगा कि दिया गया सेंटेंस यस या नो टाइप का है? स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप वाले सेंटेंस हमेशा हैड से नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? ठीक है। और WH टाइप हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इन टाइप के जो वर्ड्स आते हैं वो WH टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या आप सभी के दिमाग में बहुत अच्छे से जा रहा है? पक्की बात? ठीक है। अगली बात, यस एंड नो टाइप में रूल नंबर 1, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। रूल नंबर 2, अगर नेगेटिव आ गया तो नॉट लगा देंगे, लेकिन किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद बेटा? मैं आपको कई बार बताया हूं, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तब नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद कूदेगा। कहां कूदेगा? जैसे तुम नाले के बाद कूदते हो। अगला, अब बताओ, जैसे एग्जांपल, यहां पर यू के लिए क्या भरोगे? हैड। क्या भरोगे बेटा? यू क्या के लिए? क्या कोई भी सब्जेक्ट आएगा हम तो हैड ही भरने वाले हैं। क्या भरेंगे हम? तो हैड यू। अब हमें सिंपल क्लीन भरना है ना? अरे बोलो बेटा। नेगेटिव यहां भरना है और यहां भरना है, बाकी सब तो सिंपल है ना। सॉरी। तो ये वाला रूल लगेगा। हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म किसकी भरोगे? क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, CLEANED। हैड यू क्लीन्ड द रूम यस्टरडे? क्या कल तुमने कमरा साफ किया था? क्या कल तुमने कमरा साफ किया था? अगर साफ किया होगा तो बोलोगे हाँ, नहीं किया होगा तो बोलोगे ना। तो आगे सेंटेंस यस या नो टाइप का। अगला सेंटेंस डैश। अब बताओ जतिंदर, यहां क्या भरे? ही भरे, है ना। ही भरेंगे? क्या भरेंगे? वाह भैया वाह, तुम पीछे बैठ के ही करो, और जब हम पूछे क्या भरना है कहो ही। हैड भरेंगे। क्या भरेंगे? रूल लिखा हुआ यार, नकल मार के बोलना था। क्या बोलेंगे? हैड शी। पास की थर्ड फॉर्म सब रूल से नकल मार के लिखते हैं हम। तुम भी मार के लिख लिया करो नकल। हैड शी पास द एग्जाम लास्ट ईयर? क्या पिछले साल उसने परीक्षा पास की थी? क्या पिछले साल उसने परीक्षा पास की थी? किया होगा तो, नहीं किया होगा तो बुझे। डैश रामा डैश रमाना, हमें नेगेटिव भरना है किल का।
ठीक है, राम ने रावण को रवाना कर दिया, समझे? भरेंगे हैड सबसे पहले, क्या भरेंगे? हमें किल्ड का नेगेटिव भरना है। हैड राम, अब बताओ ये वाला रूल काम करेगा ना? तो हैड राम, राम के बाद क्या आएगा? नॉट। हैड राम नॉट किल की थर्ड फॉर्म आएगी ना? किल्ड, किल्ड रामाना। अरे हमने, अरे यार आंसर है गलत कर दिया पूरा। चलो कोई बात। हैड राम नॉट किल्ड रावणा या रावण, क्या राम ने रावण को नहीं मारा था? मारा था बेटा। क्या राम ने रावण को नहीं मारा था? या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या राम रावण को नहीं मार चुके थे? नहीं मार चुके थे? मार चुके थे। तुम्हारा काम तो हर साल रामलीला होती है ना? तुम क्या बनते हो? कुछ नहीं बनते हो? ये वहां मूंगफली बेचता है। देखो, डैश वी डैश योर बर्थडे लास्ट ईयर, हमें सेलिब्रेट करना है बेटा। सबसे पहले क्या आएंगे? हैड लेके आएंगे। हैड क्या पढ़ेंगे? हैड वी। अब सेलिब्रेट, अरे भैया देखो नोट तो नहीं भरना है, मतलब रूल ये वाला काम करेगा, है ना? हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देखो पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड। हैड वी सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट ईयर, क्या पिछले साल हमने तुम्हारा जन्मदिन मनाया था? क्या पिछले साल हमने तुम्हारा जन्मदिन बनाया। या क्या पिछले वर्ष हम आपका जन्मदिन मना चुके थे? ये वाला सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, ये बनाइए हमारी आराध्या जी, प्लीज कम यार। तालियों के साथ स्वागत कीजिए माहेशमती। हाँ। माहेशमती साम्राज्य की वो मालकिन का क्या नाम था? राजमाता। राजमाता। राजमाता आपकी जय हो। राजमाता शिवगामी देवी। शिवगामी। सही है। सॉरी। Had they not beaten him in school? बच्चों क्या सही है सवाल? मतलब ये सेंटेंस सही है? Had they not beaten him in school? सही तो वही था ना, क्या देख रहे हो? Had they not beaten him yesterday? क्या उन्होंने उसे स्कूल में नहीं पीटा था? क्या उन्होंने उसे स्कूल में? दे का मतलब उन्होंने और हिम का मतलब उसे। क्या उन्होंने उसे स्कूल में नहीं पीटा था? और बात समझ आ गई? नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं WH टाइप। ओके, अब हम बात करेंगे WH टाइप के सेंटेंसेस की। क्या होता है WH टाइप? ये भी इंट्रोगेटिव का टाइप होता है। रूल नंबर 1 क्या होता है? स्टार्टिंग में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। सिमिलरली रूल नंबर 2 में सब्जेक्ट के बाद क्या यूज हो जाएगा? नॉट। क्या यूज हो जाएगा? नॉट या नेवर। बात समझ आ गई? अब जैसे आप सभी की डिमांड है कि हम इसमें नेवर का यूज करें, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया पहले, मतलब नेगेटिव बनाना ना इसको, तो मतलब ये वाला रूल काम करेगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, अब क्या आना चाहिए? तो वाई हैड, सब्जेक्ट आ गया ना, अब नॉट की जगह आप क्या यूज करना चाहते हो? नेवर ना। वाई हैड यू नेवर, वाई हैड यू नेवर। अब प्लग की थर्ड फॉर्म आएगी ना, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। यहां पे जगह होगी ना, मैं ऊपर लिख देता हूं, प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। वाई हैड यू नेवर प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन? आपने बगीचे से कभी एक फूल क्यों नहीं तोड़ा था? आपने बगीचे से कभी एक फूल क्यों नहीं तोड़ा था? बात ना भी। अगला, वेयर डैश दे डैश लास्ट ईयर, हमें भरना है विजिट। बेटा देखो, देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल है ना, इंट्रोगेटिव वाला भरना है। तो वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया, अब क्या आएगा इसमें? हैड आएगा। वेयर हैड, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। विजिट मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर। हाँ, विजिट मतलब घूमना या फिर जाना। तो वेयर हैड दे विजिटेड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष वे कहाँ गए थे? पिछले वर्ष वे कहाँ गए थे? पास में आ रही, घूमने जाना है। फिर व्हाट डैश द स्टूडेंट डैश लर्न, नेगेटिव बनाना है इसका। क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया, देखो नेगेटिव मतलब ये वाला यूज करना, क्वेश्चन वर्ड आ गया है। अब भरेंगे हैड। व्हाट हैड द स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स के बाद ही क्या आ जाएगा?
नॉट, क्योंकि स्टूडेंट्स ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्या है वो। तो व्हाट हैड द स्टूडेंट्स नॉट, अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है लर्नड, LEARNT। व्हाट हैड द स्टूडेंट्स नॉट लर्न, विद्यार्थियों ने क्या याद नहीं किया था, विद्यार्थियों ने क्या याद नहीं किया था, या फिर विद्यार्थी क्या याद नहीं कर चुके थे। आगे बात में व्हाट मतलब क्या होता है क्या, आगे बात में वाई डैश आराध्या डैश हर क्लास लास्ट संडे, हमें भरना है वॉश का नेगेटिव। अब बताओ क्वेश्चन वर्ड आ गया, मतलब ये वाला रूज लगेगा ना, नेगेटिव है तो ये वाला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेड भरेगा। अब वाई हैड आराध्या, आराध्या के बाद क्या आएगा नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। वाई हैड आराध्या नॉट वॉश्ड हर क्लास लास्ट संडे, पिछले रविवार को आराध्या ने अपने कपड़े क्यों नहीं धुले थे, पिछले रविवार को आराध्या ने अपने कपड़े क्यों नहीं धुले थे। बोलो सारे के सारे समझ में आ गए। अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में फेंक के मारोगे। आगे बात समझ में, ठीक है कि आखिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।